और ये राष्ट्रमेव जयते में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बातें घुमा फिराकर नहीं करते हैं। माफिया मुक्त यूपी का उन्होंने जो प्रण लिया, उसके तहत माफिया तंत्र के हर उस नेटवर्क पर प्रहार हो रहा है जिसके जरिए माफिया बाहुबलियों ने काला साम्राज्य जो खड़ा किया था उस पर प्रहार हो सके। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूपी में माफिया बाहुबलियों का हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई है। जिन माफियाओं के आगे पीछे गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला चलता था, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पूर्वांचल में मुख्तार से लेकर पश्चिम में हिस्ट्री शीटर सुनील राठी तक, जिन्होंने यूपी को लूटा है, उनका अब हिसाब किताब हो रहा है। काली कमाई के हर रूट पर कानून का बुलडोजर चल रहा है। अकूत दौलत वाला डॉन कंगाल हो जाएगा। 15 गाड़ियों के काफिले में चलने वाला बाहुबली पाई पाई को तरसेगा। यूपी में सरकारी टेंडर से लेकर जमीनों पर अवैध कब्जे तक माफिया राज ने जितना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, अब काली कमाई की कोई भी तिजोरी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगी। माफिया मुक्त यूपी बनाने का योगी प्लान, काली कमाई के हर सिंडिकेट पर प्रहार, माफिया डॉन के कुनबे का हर गला ढहाया गया। माफिया डॉन और गैंगस्टर के काले साम्राज्य पर कानून की मुनादी बजी। 2022 के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) पश्चिम से पूर्वांचल तक माफिया राज पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। योगी राज में इस एक्शन ने माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी चोट की है। एक जमाने में पूर्वांचल में कभी अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का सरकारी टेंडर से लेकर जमीन के अवैध धंधे और मछली कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी हुआ करती थी। अब जुर्म की कमाई के हर सिंडिकेट को तोड़ा जा रहा है। यूपी को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब हो रहा है। योगी का ऑपरेशन कंगाल माफिया। मुख्तार अंसारी जो 3 दशक में यूपी में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। उसी मुख्तार और उसके गैंग का पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक रेलवे के टेंडर, कोयले के अवैध कारोबार, मछली का कारोबार, व्यापारियों से उगाही में मुख्तार अंसारी का एकाधिकार हुआ करता था। उसका खौफ ऐसा था कि सरकारी ठेकों में इजाजत के बिना कोई हाथ नहीं डालता। सरकार ने इन माफिया के उस कड़ी को भी तोड़ दिया जिसके जरिए ये पैसा कमाते थे। कुछ ऐसा ही आतंक बाहुबली अतीक अहमद का भी था। गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद का भी सरकारी ठेके, प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों में सीधा नियंत्रण था, जिस पर कानून का हंटर चला। या यूं कहें कि जिन धंधों में अतीक की डायरेक्ट हिस्सेदारी हुआ करती थी, उस सिंडिकेट को भी सरकार ने खत्म कर दिया। व्यापारियों को डरा धमका कर मुख्तार और अतीक जैसे माफिया करोड़ों कमाया करते थे, वो अब बीते दिनों की बात हो गई। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन, जो अपने सर्विस के दौरान लंबे वक्त तक पूर्वांचल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो बताते हैं कि यूपी में मुख्तार जैसे माफियाओं ने न सिर्फ पूर्वांचल को हाईजैक कर लिया था, बल्कि सरकारी ठेकों में भी माफिया डॉन की तूती बोलती थी। मछली कारोबार से शुरू हुआ मुख्तार का सिलसिला यूपी के कई जिलों तक फैल गया। तो हर तरफ से कमाई, बड़े बड़े आदमियों से पैसा वसूली करना। रोंगटा की हत्या की ही इसीलिए किया था चंदासी मंडी से कि कोयले के बड़े व्यापारी हैं। तो ये तो मतलब विधायक निधि के पैसे का दुरुपयोग, जो निधि है सबके पैसे का दुरुपयोग, यही काम था। इसी से सब इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ खड़ी करी हैं और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लेकिन अब सरकार इन माफियाओं से पाई पाई का हिसाब कर रही है। इन माफियाओं ने बीते दशकों में जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था, उस सिंडिकेट पर कानून का हंटर चला। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया राज के करोड़ों की संपत्ति पर कानून का शिकंजा कसा गया है, जो माफिया डॉन और गैंगस्टर के लिए एटीएम की तरह काम करते थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम है, जिसकी 448 करोड़ के अवैध कमाई का किला कुर्क किया गया। इसी तरह प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद है, जिस पर बहुत बड़ी चोट की गई
उसकी 959 करोड़ रुपए का अवैध सिंडिकेट टूटा है। भूमाफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की 111 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। माफिया यशपाल तोमर की 94 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। दिलीप मिश्रा को 32 करोड़ का झटका लगा। वहीं ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू पर 20 करोड़ की चोट लगी। और ये एक्शन इसलिए हो रहा है ताकि माफिया बाहुबलियों के नेटवर्क के जड़ तक पहुंचा जाए। जो पूर्वांचल कभी माफिया राज का गढ़ हुआ करता था, उसी पूर्वांचल के प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी बताते हैं कि माफिया तंत्र की आर्थिक जड़ें बहुत गहरी हैं। अभी तो सिर्फ एक सिरा खुलना शुरू हुआ है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, इन दोनों ने अपने रसूख का इस्तेमाल राजनीति के जरिए पैदा किया। राजनीति में पहले तो इन लोगों ने आपराधिक जगत में कदम रखा और ज़मीनें कब्जा करना, लोगों के ठेके लेना, फिर उनके ठेकों में साझेदार बनना, फिर समय समय पर इन पर ऐसे इल्ज़ाम आते रहे कि ये पहले साथ में मिलते हैं, फिर उसके बाद उसकी हत्या करा देते हैं, फिर उसका पूरी कारोबार हथिया लेते हैं। माफिया और उसके तंत्र पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। यही वजह है कि माफियाओं पर दोनों तरफ से प्रहार हो रहा है। ये योगी जी ने अपने पिछले 66 महीनों में काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जो एक क्लस्टर बना हुआ था, चाहे वो शराब का माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, सैंड का माफिया हो, खनन का माफिया हो, तमाम तरीके के जो माफिया थे आज वो पूरी तरीके से प्रदेश की सीमा छोड़ के चले। जो यूपी कभी माफिया राज की वजह से बदनाम था, उसी यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफिया तंत्र के खिलाफ उतना ही बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया। मतलब अगर सरकार की ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रही तो फिर ये माफिया एक दिन कंगाली की कगार पर खड़े होंगे और यूपी माफिया मुक्त के रास्ते पर। दौर ऐसा भी था जब प्रदेश के सरकारी ठेकों में इन माफियाओं का एकाधिकार हुआ करता था। रेलवे से लेकर मछली तक के कारोबार में इन माफियाओं की अपनी हिस्सेदारी हुआ करती थी। ये माफिया सरकारी ठेकों में अपने बाहुबल का खुलकर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। पिछले 5.5 सालों में योगी सरकार ने इन माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और सरकार की कार्रवाई अगर आगे ऐसे ही जारी रही तो एक दिन ये माफिया कंगाली की कगार पर खड़े होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ।